नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर स्तुति कपूर केयर्स। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं कहूँगी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी वेजाइनल इन्फेक्शन यानी कि वैजिनाइटिस को। वैजिनाइटिस या वेजाइनल इन्फेक्शन महिलाओं में होने वाली एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और ओपीडी बेसिस पे इस प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा इनकाउंटर किया जाता है। इसका मेन रीज़न ये है कि महिलाओं में अवेयरनेस की कमी है और वो ये सोचती हैं कि इस प्रॉब्लम का वो इलाज खुद से कर सकती हैं। इसकी वजह से अक्सर वो केवल मेडिकल स्टोर से ही दवाइयाँ मंगवाकर या कोई क्रीम अप्लाई करके इससे निजात पाने की कोशिश करती हैं। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि ये कंडीशन रिलैप्स हो जाती है, यानी कि अधूरे ट्रीटमेंट की वजह से और इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाने की वजह से ये प्रॉब्लम उनको लंबे समय तक बनी रहती है। तो आइए फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम अगर आपको है तो आप भी जानिए कि इसका सॉल्यूशन क्या है और किस तरीके से इसको ट्रीट किया जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि वजाइना हम फीमेल्स में एक ऐसी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो बैक्टीरिया और वायरसेस से हमारी रक्षा करती है। इसका पीएच 4.5 है और इस पीएच में बैक्टीरिया और वायरसेस सरवाइव नहीं कर सकते। लेकिन जब यह पीएच 4.5 से बढ़ जाती है, यानी कि अल्कलाइन हो जाती है, जिसका कोई भी कारण हो सकता है, तब जाकर के इन्फेक्शंस होते हैं और सबसे कॉमन इन्फेक्शन वेजाइनल इन्फेक्शन यानी वैजिनाइटिस पाया जाता है। अब हम जानेंगे कि सबसे कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स यानी कि पैथोजेंस कौन से हैं जिनकी वजह से वैजिनाइटिस पाई जाती है। वैजिनाइटिस केसेस को ब्रॉडली 3 इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है और इनके जो कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स हैं वो हैं कैंडिडा यानी कि एक फंगाई है, बैक्टीरिया जैसे कि गार्डिनेला, और तीसरी कैटेगरी है प्रोटोजोअल कैटेगरी यानी कि ट्राइकोमोनास की कैटेगरी। अब मैं इन डिटेल्स में तो नहीं जाऊंगी क्योंकि आप सभी साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। इसीलिए नॉन मेडिकल टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मैं सिंपल तरीके से आपको इसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम बताएंगे वल्वोवेजाइनल कैंडिडियासिस के बारे में। वल्वोवेजाइनल कैंडिडियासिस या नॉर्मल तरीके से कहें तो वेजाइनल इन्फेक्शन कॉमनली डायबिटीज़ में, प्रेगनेंसी में और उन महिलाओं में पाया जाता है जो कि लंबे समय से एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल कर रही हैं। इन कंडीशंस की वजह से वेजाइनल पीएच डिरेंज हो जाता है, यानी कि वेजाइनल पीएच अल्कलाइन हो जाता है और इसकी वजह से वैजिनाइटिस पाया जाता है। अगर ये परिस्थिति आती है तो कॉमनली प्रेजेंटिंग सिम्टम्स हैं वेजाइना में इन्फेक्शन, खुजली होना, वेजाइना का लाल होना और वहाँ पे दाने उभरना। इसके अलावा एक वाइट कलर का डिस्चार्ज भी पाया जाता है, लेकिन उसमें किसी भी तरह की स्मेल नहीं होती। ये कंडीशन वल्वोवेजाइनल कैंडिडियासिस के नाम से जानी जाती है और इसके ट्रीटमेंट को अब हम जानते हैं। इसके ट्रीटमेंट के लिए कॉमनली क्लोट्राइमाजोल 1% या 2% क्रीम, जो कि आसानी से मेडिकल स्टोर पे ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट के तौर पे दी जाती है, ये इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा हम इसमें ओरल मेडिसिन्स भी देते हैं, लेकिन अगेन ये बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी है। अब अगर किसी महिला ने ट्रीटमेंट लिया है लेकिन कुछ समय बाद कुछ कंडीशंस की वजह से, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ की वजह से अगर रिलैप्स होता है, यानी कि ये परिस्थिति दोबारा हो जाती है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है और साथ में तंग होने की भी ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ऐसी कंडीशंस में एक पूरा ट्रीटमेंट 6 मंथ्स का दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ पेसरी या सपोजिटरी। पेसरी या सपोजिटरी वेजाइना में रखने वाली एक मेडिसिन है जो कि एक स्पेशल तरीके से रखी जाती है और पेशेंट को समझाया जाता है कि किस तरीके से इस मेडिसिन को रखना है। अब हम आगे बढ़ेंगे और सेकंड टाइप
ऑफ कैटेगरी ऑफ वैजिनाइटिस को देखेंगे जिसका नाम है ट्राइकोमोनास वैजिनाइटिस। ये उन महिलाओं में पाया जाता है जिनका रिसेंटली कोई सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ है। इसीलिए मैं ये कहूँगी कि इस तरह की इन्फेक्शन में दोनों पार्टनर्स यानी कि मेल एज वेल एज फीमेल का ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर फीमेल का ट्रीटमेंट हो भी जाता है, वो क्योर हो भी जाती है, लेकिन अगर मेल पार्टनर में ये इन्फेक्शन रह जाता है तो बार बार फीमेल को सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू ये अफेक्ट करेगा। अब आइए चलते हैं और देखते हैं कि इसके प्रेजेंटिंग सिम्टम्स क्या हैं। इसमें भी दूसरी तरह के वेजाइनल इन्फेक्शंस की तरह वेजाइना में खुजली होना, डिस्चार्ज होना, वेजाइना का लाल होना, उसमें छोटे छोटे दाने होना, ये सभी पाया जाता है। लेकिन इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग है, ग्रीन कलर का या एक येलो कलर का फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, यानी कि एक बदबूदार डिस्चार्ज इसमें पाया जाता है। इस तरह की वैजिनाइटिस को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। एज पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट बोथ मेल एंड द फीमेल पार्टनर हैव टू बी ट्रीटेड। इसके लिए मिनिमम 7 डेज़ का कोर्स दिया जाता है, और अगर किसी कारण से किसी भी पार्टनर ने मेडिसिन नहीं ली है या मेडिसिन बीच में छोड़ दी है तो भी फिर से पूरा कोर्स रिपीट किया जाता है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि दोनों पार्टनर्स अपना इलाज करवाएं। अब हम देखेंगे एक लास्ट तरह की कैटेगरी वैजिनाइटिस की, विच इज़ नोन एज बैक्टीरियल वैजिनाइटिस। बैक्टीरियल वैजिनाइटिस इन सभी वैजिनाइटिस से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइप में ना तो वेजाइना में किसी तरह का इन्फ्लेमेशन यानी कि उसमें किसी तरह के लाल दाने उभरना या खुजली होना या फिर वेजाइना का लाल होना, ये लक्षण नहीं पाए जाते। साथ में इसमें सेक्सुअल कांटेक्ट की कोई भी प्रीवियस हिस्ट्री नहीं होती। इन दोनों चीज़ों के बावजूद भी इसमें डिस्चार्ज होता है, और ये डिस्चार्ज फाउल स्मेलिंग होता है, फिशी तरह का एक ओडर इसमें पाया जाता है, और इसके अलावा ये डिस्चार्ज फ्रॉथी होता है। इसके लिए जो इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट मोडालिटी हम इस्तेमाल करते हैं वो है अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑइंटमेंट एज वेल एज मेडिसिन्स, यानी कि पेशेंट किस चीज़ को प्रेफर करता है और क्लिनिशियन कितना स्किल्ड है, उसके हिसाब से या तो ऑइंटमेंट से या फिर इन द फॉर्म ऑफ ओरल मेडिसिन्स इसका ट्रीटमेंट आगे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा वीडियो रिगार्डिंग वैजिनाइटिस। मैं इस वीडियो से इस बात को दोबारा स्ट्रेस करना चाहूँगी कि अगर आपको वेजाइनल डिस्चार्ज है और जैसा मैंने आपको बताया कि आप ये जानना चाहती हैं कि ये कौन सी कैटेगरी का है, तो इस वीडियो को फिर से आप ध्यान से देखें सो दैट आप एक जजमेंट कर पाएंगी कि इनमें से कौन सा पॉसिबल वैजिनाइटिस हो सकता है। अगर आप ये नहीं भी डिटर्मिन कर पा रही हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू हैव टू गेट ट्रीटेड एट द अर्लीस्ट। ये चीज़ बहुत मैटर करती है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जो महिलाएं इस प्रॉब्लम को इग्नोर कर देती हैं या फिर अपने लेवल पे कोई घरेलू नुस्खों से इसका इलाज करती हैं, तो आगे चलने वाले समय में बिकॉज ऑफ रिपीटेड इन्फेक्शन इनफर्टिलिटी होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप जल्द से जल्द बेहिचक और बिना किसी झिझक के अपना इलाज करवाएं। इस वीडियो के आखिर में मैंने अपना एक व्हाट्सएप नंबर भी शेयर किया है। यदि आप मुझसे फर्दर कोई जानकारी इसमें चाहते हैं या किसी भी तरह का कंसल्टेशन चाहते हैं तो प्लीज़ व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। और हाँ, जाने से पहले मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में मालूम हो सके। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगेन, love yourself, respect yourself, and above all, value yourself. Thanks for watching.